प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। बहुलक। बच्चों, ये क्वेश्चन सत्र 2025-26 में 100% पेपर में आएगा, जिसे हम आज बड़े ध्यान से समझेंगे। बहुलक जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा पेपर में। इसके लिए आपको वर्ग मिलेगा और बारंबारता मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो बारंबारता है आपके पास, इन सभी बारंबारताओं में आपको सबसे बड़ी बारंबारता को देखना है। सबसे बड़ी बारंबारता यहां पर F1 कहलाएगी, इसे हम F1 कहेंगे। और इससे ऊपर वाली जो बारंबारता है इसे हम F0 से व्यक्त करेंगे, और इसके बाद की जो बारंबारता है इसे हम F2 से व्यक्त करेंगे। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया कि जो सबसे बड़ी बारंबारता थी उसको हमने F1 से व्यक्त किया, उससे ऊपर F0 और उसके बाद F2। क्योंकि अगर हम काउंटिंग में देखें तो 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, इसलिए यहां पर F1 7 होगा, F0 3 होगा और F2 कितना होगा? 6। इसी के साथ यहां पर जो बहुलक वर्ग है वह हमारा 40 और 55 होगा। 40 और 55 में 40 L का मान होगा। L का मान का मतलब है कि 40 और 55 का जो वर्ग है इसमें निम्न सीमा 40 है, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट को L के द्वारा आपको यहां पे व्यक्त करना है। इसके अलावा यहां पर जो वर्गांतराल होगा, वर्गांतराल का अर्थ है कि जो वर्गों के बीच का अंतर है, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो अंतर है वो हमारा 55 में से 40 घटाने पे आएगा। क्योंकि बहुलक वर्ग हमारा 55 और 40 है। आप चाहो तो किसी भी वर्ग को घटा के देख लो, सभी के बीच का जो गैप है वो समान है। यहां पर जो h का मान आएगा वो 55 में से 40 घटाने पर हमारा आ जाएगा 15। तो हमारे पास यहाँ पे h का मान आ चुका है, L का मान आ चुका है, F0, F1, F2 ये सभी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला, तो बच्चों यहाँ पे जो बहुलक का फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहां पर हमें गुणा करना होगा वर्ग अंतराल का h का। तो ये इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h। अब इन सारी संख्याओं को जो हमने यहाँ पे माना है उन सभी संख्याओं को यहाँ पे हम सूत्र में रख देते हैं। सबसे पहले L का मान, जो कि हमारे पास L का मान है 40, यहाँ पे हम 40 रखेंगे, प्लस इसके बाद F1 का मान जो कि हमारा 7 है, 7 रखा हमने। F0 का मान हमारे पास 3 है, हम यहाँ पे 3 रख देते हैं। इसके बाद 2F1 के बीच में हमें यहाँ पे गुणा का प्रयोग करना है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। इसके बाद F1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, F0 की वैल्यू हमारे पास, यहां देखिए F0 की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां से हम 3 रखेंगे, और इसके बाद हम F2 की वैल्यू रखेंगे जो कि यहां पर 6 दे रखी है, और इसके बाद हम गुणा में h का मान रखेंगे, और h का मान हमारे पास यहां पर है h बराबर 15। h बराबर 15। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, 40 प्लस इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस है, इसलिए 7 में से 3 को घटाना होगा, और 7 में से 3 को घटाने पे आएगा 4। इसके बाद नीचे 2 और 7 के बीच में गुणा है, तो 2 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 आएगा, माइनस दोनों संख्याएं 3 और 6 माइनस की हैं, इसलिए समान चिन्हों की संख्या जुड़ जाती हैं। 6 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा? 9, और अब हमारे पास लास्ट में रह जाता है 15। इसके बाद फिर से 40 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। या आप नहीं करना चाहते मल्टीप्लाई तो बाद में सॉल्यूशन करेंगे इसका, पहले हम नीचे माइनस कर लेते हैं। 14 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और गुणा में हमारे पास पहले से ही 15 है। इसके बाद 5 से 15 को काटेंगे 3 बार, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाएगा,
गलती से यहां 5 से 40 को नहीं काटना है, क्योंकि 40 और इसके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 5 से 15 3 बार कटेगा, हमारे पास आएगा 40 प्लस 4 या 12। 4 का पाड़ा 3 बार या 3 का पाड़ा 4 बार करने पे 12 आएगा। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 40 और 12 हमारे पास 52 आ जाएगा। 52 ये हमारे सवाल का क्या है, बहुलक। जो कि आप देख सकते हैं कि जो बहुलक वर्ग था 40 से 50 55, इसके बीच में 52 आएगा। तो हमारा ये बहुलक का जो इंपॉर्टेंट सवाल था ये आपको अच्छी तरह समझना है। 101% ये इस बार 2025-26 के एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसे आप बड़े ध्यान से दोबारा अगर देखना चाहते हो तो इसको वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, जिससे आपको और बेहतर समझ में आ सके। धन्यवाद।